नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपको उसमें मददगार साबित होगा। तो जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे बिहार सचिवालय हो, सीडीपीओ हो, जो भी आप बीपीएससी के तहत आप क्वेश्चन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखिए और एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि एग्जाम मॉडल क्वेश्चंस सभी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का जो वायसराय था दोस्तों, वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन थे। क्लियर? तो डफरिन ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में जो स्थापना हो रहा था, उस समय जो है इसका आयोजन जो है पुणे में होने वाले थे। इसका सर्वप्रथम जो आयोजन होने वाला था, पुणे में आयोजन होने वाला था। और पुणे में जो है उस समय क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था। प्लेग जब फैल गया था तो प्लेग फैलने के कारण पुणे में इसका आयोजन नहीं करा करके इसका आयोजन मुंबई में कराया गया, बम्बई में कराया गया। जब बम्बई में कराया गया तो उस जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह पहला आयोजन हुआ जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस आयोजन का जो अध्यक्षता किया था वो WC बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो आयोजन हुआ था बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कॉलेज में, तो उसका जो अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने किया था। जबकि इसका महासचिव जो था वो A.O. ह्यूम को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता के रूप में, संस्थापक के रूप में जो है A.O. ह्यूम को जाना जाता है। इसीलिए A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो 1885 लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। और सिंगापुर के टाउन हॉल से दिया था 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। तो क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया था? किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया था? असहयोग आंदोलन का जो संकल्प लिया था नागपुर का अधिवेशन में लिया था। नागपुर का अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो है क्या हुआ था? सी भी राघवाचारी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सी भी राघवाचारी कर रहे थे। और उसी में जो है क्या किए थे? संकल्प लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। और उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस
सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो महात्मा गांधी जो किए थे 1924 में किए थे अध्यक्षता। महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्षता किए और 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, उसी में अध्यक्षता किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव में किए थे दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है? वियना में जो है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक लिए हुए हैं। 4 हाथों में क्या लिए हुए हैं? 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। तो किसका था? किसका वियना में जो है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का मूर्ति बना हुआ है? तो ध्यानचंद का बना हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उस वनडे एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन, सभी वीडियो आप देख करके जाइए। एक एक वीडियो से आपको फायदा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है कोलंबो है। कौन है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, और कोलंबो जो है श्रीलंका का राजधानी भी है दोस्तों। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? सिलोन के रूप में जानते थे। श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? पुराना नाम अगर पूछ ले श्रीलंका को तो सिलोन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। दुनिया का सबसे लंबा जो मानव निर्मित जलमार्ग है वो कौन सा है? ग्रैंड कैनाल है। कौन है? ग्रैंड कैनाल है, जो कि चाइना में पड़ता है दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग ग्रैंड कैनाल है, और ग्रैंड कैनाल जो है चाइना चीन में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में चर्चा कर रहा है, तो सत्य कथन की चर्चा कर लेते हैं। कहता गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, तो बिल्कुल सही है। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त ही थे। क्लियर हो गया होगा। शुंग वंश, देखिए यहाँ संघ लिख दिया है, इसको शुंग कर लीजिएगा आप लोग। शुंग वंश का कहता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो थे देवभूति थे, तो बिल्कुल जो है देवभूति जो थे शुंग वंश का अंतिम शासक थे। क्यों? क्योंकि जब मगध पर मौर्य वंश का शासन चल रहा था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे कौन थे? बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ का जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या कर दिया था, और मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा हुआ देवभूति हुआ, और देवभूति को जो है किसने? वासुदेव जो है इसको हत्या कर दिया था। देवभूति को जो है वासुदेव ने हत्या कर दिया, और मगध पर जो है कण्व वंश का स्थापना किया था। तो ये तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति थे। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन थे। देखिए कण्व हो जाएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा ऑप्शन ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन थे, तो अभी जस्ट हम बता रहे थे ये सही आंसर है, ये सही ऑप्शन है। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन ही थे। क्लियर। तो कण्व वंश की जो स्थापना किया था वासुदेव ने किया था। वासुदेव जो है देवभूति की हत्या करके मगध पर जो है एक नए वंश की कण्व वंश का स्थापना कर देता है, और अंतिम राजा कण्व वंश का कौन होता है? सुशर्मन होता है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन क्या हो गया? ये तीनों ऑप्शन सही है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, जबकि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, और कण्व वंश का अंतिम शासक राजा सुशर्मन थे। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध का जो रंग होता है उजला व्हाइट कलर का जो होता है दूध का रंग, अभी कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है,
आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन उठाइएगा तो देखिएगा कि दूध का रंग जो है उजला होता है, किस कारण से होता है? तो केसिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? केसिन के कारण से होता है। जबकि दूध का जो हल्का पीला जो हो जाता है वो कैरोटीन के कारण से होता है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी बोलते हैं उस पर भी थोड़ा गौर कीजिए, और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है टार्टेरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को क्या करते हैं? चमकीला बनाने में इस्तेमाल होता है। तो कौन सा पदार्थ होता है? तो जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थे एनी बेसेंट थे। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है? भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है किस अनुच्छेद से किया गया है? छुआछूत का जो उन्मूलन किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है दोस्तों। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान कहता है कि छुआछूत को अंत कर देता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन, देखिए यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ये भूदान होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा। भूदान आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? भूदान आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो पोचमपल्ली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पोचमपल्ली से हुआ था, और विनोबा भावे ने किया था। ये पोचमपल्ली जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भूदान आंदोलन का शुरुआत पोचमपल्ली से हुआ था, विनोबा भावे ने किया था, और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 में कुल कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया? भारत रत्न 2024 में दिया गया कुल कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया? तो 5 हस्तियों को दिया गया दोस्तों। कितने हस्तियों को दिया गया? 5 को दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत रत्न का पूरा एक वीडियो बना करके दे दिया हूँ फुल एपिसोड में, आप उस भारत रत्न का वीडियो देखिएगा। सभी एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चंस को आपको एराइज करके दिया हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग जो है पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है? ये पाइप है और ये बेल्ट है, अलग अलग है। पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है तो नियोप्रीन का होता है। किसका होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती है? मिट्टी का तेल जो है लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती है? तो कौन सा गुण होता है? तो केशिकत्व की घटना होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। केशिकत्व की परिघटना के कारण ही लालटेन या दिया में, या तो आप देखे होंगे जब लालटेन या दिया में पड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बत्ती लगाते हैं तो वही जो है बत्ती में तेल नीचे से क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो किस घटना से? केशिकत्व के घटना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कब भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके कब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया? तो 1955 में कर दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई जो है किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी जो है कला जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रत्न पुरस्कार। देखिए भारत रत्न होना चाहिए, भारतीय रत्न लिख दिया दोस्तों, आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार के पुरस्कार से प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। कहता है कि भारत रत्न जो प्राप्त किए थे प्रथम जो है प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी का भी संस्थापक कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था और 1954 ईस्वी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, सी बी रमन आदि जैसे महान हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। उसी में से कहता है कि भारत रत्न जो प्राप्त किए थे और उसमें से एक स्वतंत्र पार्टी का स्थापना 1959 में किया था, तो वह व्यक्ति कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि भारत रत्न से नवाजा जो गया था प्रथम व्यक्ति वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उसके बाद सी राजागोपालाचारी, सी बी रमन इत्यादि इस तरह से आ जाता है नाम। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में महामंदी 1929 में आया था। किस क्षेत्र में महामंदी जो है 1929 में आया था, तो उत्तरी अमेरिका में आया था। कहाँ आया था? उत्तरी अमेरिका में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गड्ढे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे होना चाहिए, रबड़ का जो गद्दा होता है, यहाँ गड्ढा लिख दिया दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा। रबड़ के गद्दे वाले सीट पर जब हम बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो क्या होता है, तो उसका आकार जो होता है परिवर्तित हो जाता है। उसका आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो क्या होगा। यदि कोई भी पिंड हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, लोहा लक्कड़ जो भी हो, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु को अगर पृथ्वी पर से 11.2 किलोमीटर की वेग से अगर क्या कर रहा है, वस्तु को फेंका जा रहा है, तो वह वस्तु जो है कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिंड पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और किसी भी वस्तु को जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आप फेंकिएगा तो वह दोबारा लौट करके पृथ्वी पर नहीं वापस आएगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी हो, सचिवालय हो, सहायक हो, इंटर लेवल स्तरीय मीडिएट का जो आप देख रहे होंगे, सचिव, कर्मचारी चयन आयोग जो ले रहा है एग्जाम, उसमें बिहार कांस्टेबल जो है सभी में आपको लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखिए और एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो रहेगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो लोलक का जो आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों, आप देखे होंगे, फॉर्मूला याद होगा, 2π/n होता है और √L/g होता है दोस्तों। क्लियर।
तो जी तो कांस्टेंट होता है, एल पर डिपेंड करता है, अर्थात एल जो है लंबाई पर डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या क्या है? वयस्क जो मानव होते हैं उसमें कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है, जबकि आप देखे होंगे शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो हो जाती है वो 300 होता है। जबकि बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, उसमें हड्डियों की संख्या 300 हो जाता है, और जब वो शिशु से जब वयस्क हो जाता है, जब वयस्क मानव हो जाता है, तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के साथ सुमेलित कीजिए। एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। मुगल शासक है, और मुगल शासक का जो मकबरा बना हुआ है कहाँ कहाँ बना हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि अकबर का जो है मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, तो बिल्कुल अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, और सिकंदरा जो है आगरा में पड़ता है। सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है। और तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। दूसरा ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में ही है दोस्तों। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, तो शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में है, ये भी ऑप्शन सही है। और सासाराम जो है बिहार में पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हो गया सही सुमेलित है, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाह ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आदिल शाह ने किसे विक्रमाजित की उपाधि दिया था? देखिए इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, से यहाँ नहीं होगा, सुधार लीजिएगा थोड़ा। कहता है कि आदिल शाह ने किसे विक्रमाजित की उपाधि दिया था, यानी कि किसको जो है विक्रमाजित की उपाधि से नवाजा गया था? तो हेमू को नवाजा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमू को नवाजा गया था। हेमू जो है आदिल शाह के सेवा में लगे हुए थे, अर्थात हेमू जो थे आदिल शाह के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, और इन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ी थी। इन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ी, और 22 लड़ाइयों में से एक भी इन्होंने हार नहीं माना, और हारा भी नहीं, हार का सामना एक भी नहीं हुआ, अर्थात 22 में 22 युद्ध जीते। यही कारण रहा कि हेमू से प्रसिद्ध होकर के, खुश होकर के आदिल शाह ने इन्हें विक्रमाजित की उपाधि से नवाजा गया, और अपने साम्राज्य में वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर तो आप जान ही रहे हैं कि आज के डेट में जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, उस समय वजीर का पद होता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन तो जान ही रहे, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब किया था? तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किया था, और अभिनव भारत जो थे एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय जो है संघाई में पड़ता है, और ये संघाई जो है चीन में पड़ता है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? चीन के संघाई शहर में है। क्लियर। ब्रिक्स में पहले 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, जबकि 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। इस तरह से 5 जो सदस्य हो गए, और इस प्रकार से ब्रिक्स का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ब्रिक्स का निर्माण हुआ, और ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 में 5 और नए सदस्य जुड़ गए, और टोटल जो है अभी वर्तमान में सदस्य 10 सदस्य है। तो 1 जनवरी 2024 में 5 नए सदस्य जो जुड़े, कौन कौन सदस्य थे?
मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात। क्लियर? संयुक्त राज्य अमीरात। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा। 2024 में जो ब्रिक्स का मेजबानी होगा वो कौन कर रहा है? वो रसिया कर रहा है। 2024 का जो ब्रिक्स का मेजबानी कर रहा है वो रसिया करेगा। क्लियर? तो इस तरह से अब हमको इजाज़त दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।